हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जाम्पल भैया। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट टू और पार्ट वन अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस पार्ट थर्ड में मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। इसके बाद पार्ट 4 आएगा और इस तरह करके आपका इस रेलवे लुसेंट का टोटल ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको 2018 और 2016 एनटीपीसी में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो भी टाइप वाइज, आपको जिससे पता चलेगा कि कौन से टाइप किस में आते हैं, टाइप 1 में कैसे सवाल आते हैं, टाइप 2 में कैसे सवाल आते हैं। तो ये सारे कुछ आपको देखने मिलेंगे। तो मैं आपको इसका सवाल खत्म होने के बाद, इस बुक से खत्म होने के बाद मैं उसको भी कराऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है आपसे, यदि साइन थीटा का वैल्यू आपसे दे रखा है a/b, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a हमारे लिए p है और b हमारे लिए h, बिकॉज हमें ये पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है p/h, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा p का वैल्यू a है और इसका वैल्यू यानी हाइपोटेनस का वैल्यू b है। तो हमें निकालना पड़ेगा बेस। मैंने बेस निकाल लिया। बेस निकालने के लिए आप फार्मूला देखेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। अब आपसे आगे सवाल क्या रखा है, कॉस थीटा बराबर कितना होगा। और जब आप यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, b/h। तो b कितना है, तो b है आपका यानी बेस है आपका रूट अंडर b² और माइनस a² और अपॉन में h कितना है हमारा, h है b। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 12 नंबर है आपसे। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है आपसे और कॉस थीटा का वैल्यू आपसे दे रखा है। आपसे कॉट थीटा पूछ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसा होता है ना। चलिए दोनों का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है आपका 1/√2, ठीक है। और ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू पलट जाएगा। दूसरा है आपका साइन थीटा का वैल्यू भी 1/√2 है, तो इसको लिखेंगे √2/1, ठीक है। एक कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया आंसर। यदि ये स्टेप आपने नहीं समझा तो मैं आपको अलग से समझा दूं। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 1/√2, ठीक है। उसके बाद ये बटा आया, ठीक है। फिर आया साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, ये सारा कुछ दिया होगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इधर ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है और ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, और बीच में हमारे पास ये डिवीजन है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा केस हो तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए, इस डिवीजन को चेंज कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना दीजिए और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर। कहने का मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। 1/√2 है, इसको अब लिखेंगे √2/1, ठीक है। आपस में कैंसिल होकर 1 आ गया। चलिए उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है और आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक उसी तरह करेंगे। टेन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, होता है ना, बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा, मैं थ्योरी क्लास में आपको ये सारे फार्मूला बताया था। अब फिर वैसे ही वैल्यू रख दीजिए तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू रखेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू है आपका √5/3 और इंटू, इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू 3/1। तो ये 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया √5, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है आपके साथ। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 है, आपसे यहाँ पे दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा
इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5 और आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस पे स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर करें, ठीक है। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका कर रहा हूँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा मिलकर क्या देता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाइड 2 के साथ, तो 2 मिल गया इक्वल्स टू, इधर भी तो स्क्वायर करना है क्योंकि हमने पहले ही कहा था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो गया 25। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ये इधर एक्स्ट्रा है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। अभी भी यदि आप में से किसी ने नहीं समझा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मैं नहीं समझा, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर होगा। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा का वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम है, आप जैसे ही ये स्क्वायर किए आपसे ये है, और इस बार आपसे इस पर 4 स्क्वायर यानी पावर 4 है और इस पे पावर 4 है, आपको उसका वैल्यू बताना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहां तक आप लाएंगे तो आपका वैल्यू 23 आया, इसको आप एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो इस पे 4 मिल जाएगा ना, और जैसे ही 4 मिलेगा एक्स्ट्रा वैल्यू जो मिलेगा उसको माइनस कर लीजिएगा। मैं आपको 15 नंबर को HW के रूप में छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे खुद से, और यदि नहीं होगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपसे, यदि 8 tan x बराबर 15, ठीक है, तो आपसे sin x माइनस cos x पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल ले। वैल्यू जैसे निकालेंगे मतलब tan x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो tan x बराबर कितना हो गया 8/15, सॉरी 15/8, माफ करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो ट्रिपलेट को याद करिए, 8 15 तीसरा क्या 17, यानी ये हमारा क्या है P है, ये हमारा क्या है B है, तो H हमारा क्या है 17 है, ठीक है। हमारे पास तीनों डाटा अवेलेबल। यदि हमें ट्रिपलेट लिस्ट नहीं पता होता तो हम क्या करते, अभी हम H को निकालते, जो कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, उस कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे यहाँ पे। अब हमें निकालना है sin x माइनस cos x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए sin x मतलब क्या हो गया P/H, तो P का वैल्यू 15 माइनस P/H, H का वैल्यू 17 माइनस cos x को कहते हैं B/H यानी 8/17, ठीक है। इसको देखिए बेस सेम है तो रहने दीजिए, उसके बाद 15 में सीधा सीधा घटा लीजिए 8 को, तो हो गया 7/17 आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है आपसे, आपके पास फिगर भी होगा, शो कर रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यदि साइन थीटा का वैल्यू दे रखा हो 8/10, इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, 8/10 को छोटा कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 4/5 तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए तो मिस कौन है 3 4 5, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो हमारा 3 मिस है, ये हो गया P और ये हो गया H, और हमारा B मिस है जो कि हमारा 3 है। डाटा हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा का वैल्यू बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका P/B, तो P कितना है 4 है, B कितना है 3 है, तो 4/3 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। कितने पर? क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18, यदि से 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4 आपसे दे रखा है, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो आप यहां से डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा बराबर हो गया आपका 4/7। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए आपको साइन और कॉस के फॉर्म में डायरेक्टली आंसर पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने का दो तरीका है। या तो आप क्या करिए, tan थीटा को साइन कॉस के फॉर्म में लिखिए। तो साइन कॉस के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसा भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो 4 है और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसी तरह सोल्व करेंगे ताकि क्या हो कि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट इसी पे पुट करके हम वैल्यू रखते हैं। तो वहां पे है 7 साइन थीटा, तो 7 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4 माइनस 3 कॉस थीटा, तो 3 इंटू 7 अपॉन 7 साइन थीटा यानी 7 इंटू 4 प्लस 3 कॉस थीटा यानी 3 इंटू 7। अब इसको सोल्व करिए। ये 28 माइनस 21, तो 28 में आपको 21 माइनस करना है, तो ये 7 हो गया। और इधर कितना हो गया? ये हो गया 28 और 21। तो 28 और 21 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 49, मतलब 49 मिलेगा। आप इसको सिंपलिस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको 1/7 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है आपसे, यदि tan थीटा यानी tan थीटा का वैल्यू दे रखा है और आपको ठीक उसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रख के बाकी टोटल को सोल्व करके आपको आंसर बताना है। तो देखिए फिर हम वही करेंगे। tan थीटा का वैल्यू दे रखा है तो tan थीटा बराबर, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यही तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan थीटा बराबर वैल्यू के क्या है हमारा? 8/15 है कि नहीं? 8/15 है। तो हम सीधा सीधा ऐसे समझेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू 8 है और कॉस थीटा का वैल्यू 15 है। या फिर आप ऐसे चाहें कि नहीं हम PBH के फॉर्म में करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम ऐसे इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और आगे हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका 15 है इंटू 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 15 है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपसे, कॉट थीटा का वैल्यू आपसे दे रखा है। तो कॉट थीटा का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? तो कॉट थीटा का वैल्यू आपका 1/√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 हमारा क्या है? तो ये कहेंगे कि आप b है और √3 क्या है आपका? ये है p। तो h कितना निकलेगा? तो h दोनों का स्क्वायर करके रूट कर लीजिए। तो h मिलेगा आपको √3 + 1 यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। और 4 का रूट हो गया आपका 2। h का वैल्यू आपका आ गया 2। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, तो b/h, h कितना? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे है अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया p/h, तो √3/2 का होल स्क्वायर ये माइनस हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस
3/4। बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा माफी चाहता हूं। और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3/4 अपॉन ये हो गया आपका 8-5 यानी 5 -3 यानी हो गया 5/4। आप देखिए ये 4 आप पलट के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो आपका हो गया 3/5 हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, और यदि आपने अभी तक नहीं समझा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ नहीं समझे, तो मैं आपको उस पार्ट को फिर से समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाऊंगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करिए। हमारा नया चैनल है, आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आ पाऊँगा। और इस बुक के ख़त्म होने के बाद मैं आपको 2018 के ग्रुप डी के और 2016 के एनटीपीसी के टाइप वाइज ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।